हेलो एवरीवन। सभी को राधे राधे। काफी दिनों से मैं मिस कर रहा था हमारे प्यारे जेई एस्पिरेंट्स को। आज आप सभी के लिए प्रभु से कुछ संदेश आया है। वो संदेशा इस पूरे वीडियो में है। अगर वो सब आप फुलफिल करते हैं अगले 14 डेज के लिए, तो बनने वाले हैं आपके नए न्यूरल नेटवर्क्स। और वो नए न्यूरल नेटवर्क्स, जो नई माइक्रो हैबिट्स आपके अंदर बनेगी ना, वो आपका काम बना देंगी। मैं जानता हूं हम में से ज्यादातर लोग इस समय प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में फंसे हुए हैं। कल से करूंगा, कल से बेटर करूंगा, या हम पास्ट के रिग्रेट्स में होते हैं। यार पहले 11th मैंने खो दिया, अब 12th भी हाथ से निकलती जा रही है। फिर माइंड बहुत सारे फ्यूचर के बारे में सवाल लगातार खड़े करते रहता है, चुप ही नहीं होता है भाई। वो ठुल्लू हमेशा पूछता रहता है, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या, अभी से 99 परसेंटाइल आ सकती है, अभी से मैं रगड़ के पढ़ूंगा तो मेरा काम बन जाएगा क्या। वो ऐसे सवाल पूछता रहता है, एक्शन कुछ नहीं लेना भाई को, कुछ नहीं करना उसको। इस तरह से ओवर थिंकिंग का बहुत सारा लूप रहता है। उसके अलावा एनर्जी की इमेंस लीकेज होती है डिस्ट्रैक्शन में। यार थोड़ी देर इंजॉय कर लेता हूँ, यार थोड़ा देर ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, ये पी लेता हूँ। यानी सेंसुअल प्लेजर्स अभी भी नहीं रुकते हैं, इंद्रिय निग्रह अभी भी नहीं हो पाता है। इस कारण हमारी होप जो है वो लूज होती जा रही है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है भैया, प्रभु आपके साथ हैं, भगवान आप सभी के साथ है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको कमिटमेंट करना है खुद से कि नेक्स्ट 14 डेज जो बातें बताई जा रही हैं वो आपको फुलफिल करनी है, क्योंकि ये आदेश जहां से है समझने वाले समझ जाएंगे। ठीक है, ये सिग्नल होते हैं, डिविनिटी के सिग्नल आपको समझने होते हैं। तो खुद के लिए लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में आपको ये जरूर बताना है कि जेईई मेन जनवरी में आप क्या करने वाले हो, क्या आपका लक्ष्य है, कितना परसेंटाइल आप लाने वाले हो। सीधा मैं पॉइंट पे आ जाता हूं कि यहां पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमारी प्रॉब्लम हमें सबको पता है। स्ट्रैटेजी वीडियोस भी बहुत सारे हमने देख लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम है एप्लीकेशन की। इसको अप्लाई करें कैसे यार, दिक्कत वहां है। तो दिक्कत यहीं पे है कि प्लानिंग बहुत सारी बन गई है, दिमाग में नॉइज बहुत सारा है, लेकिन रियल एग्जीक्यूशन के लिए शक्ति कहां से आएगी हमारे पास। तो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई कर ली है। ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन लूप होता है, एनर्जी लूज होती है डिस्ट्रैक्शन में। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट जब हमसे नहीं हो पाता है, सर मैथ्स बहुत टफ लगता है, सर फिजिक्स नहीं होती मुझसे, सर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम माइंड हमें बार बार बोलता रहता है, जिससे हम कमजोर होते रहते हैं। देखो एक बात हमेशा कही जाती है कि जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अब ये आपके न्यूरल नेटवर्क्स में अगर ये आपके सबकॉन्शियस में चला गया ऑलरेडी कि यार मेरा तो फिजिक्स खराब है या मेरा मैथ्स खराब है, उस चीज को, वो मेंटल बैरियर हमें नीचे गिराता है। तो पहली चीज तो हमें समझने की जरूरत है कि सारे हमारे माइंड के बहाने होते हैं। जस्ट बिकॉज हमने टाइम कम स्पेंड किया होता है एक गिवन सब्जेक्ट में, या हमें शुरुआत में अच्छे टीचर नहीं मिले, या तो हमारी मक्कारी, या कई बार सिचुएशन ही ऐसी होती है जिस कारण वो बैरियर्स हमारे दिमाग में बन जाते हैं। पर उन बैरियर्स से हमें आगे निकलना है, और हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है, जो भी हम कर सकते हैं, हमें अपना बेस्ट देना है, ताकि एग्जाम का दिन जब भी जेईई मेन जनवरी में हो, हमारे दिमाग में मलाल ना रह जाए, यार काश मैं और बेटर कर लेता। अब वही आपको बताने वाला हूं, जो डिवाइन के सिग्नल्स हैं जिससे आपका काम बन जाएगा। चलो सीधा पॉइंट पे अब आते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले ये नॉइज इग्नोर करना है। नॉइज कौन सी? जो मेंटल नॉइज है। आप सभी को पता है आपके अंदर एक थिंकर है जो हमेशा सोचता ही रहता है, या तो पास्ट के बारे में रिग्रेट करता रहता है, या फ्यूचर के बारे में वरी करता रहता है। ये करता कुछ नहीं असल में, सिर्फ इसका काम है टेंशन लेना भैया। हमेशा ये सोचता रहता है, और हमारा जो करना भी चाहते हैं ना उसको भी रोक देता है। तो अगर इसको हम इग्नोर कर पाए, यानी माइंड को हम कंट्रोल कर पाए, इस नॉइज को कंट्रोल कर पाए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि इसको डायरेक्टली इग्नोर ही कर दो। आप सीधा काम पे लग जाओ, एक्शंस लेते रहो, और इसको बड़बड़ाने दो। ये तो हर चीज में कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेगा ना करने का। तो इसको इग्नोर करना डायरेक्टली सबसे अच्छा तरीका है। फिर भी लेकिन आपको दिक्कत आती है कि मैं इसकी सुन ही लेता हूं। मत सुनो, इसकी कोई फायदा नहीं है, ये अपने को नीचे ही गिराएगा। आप सीधा काम पे लग जाओ। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, आपको पता है, यू ऑलरेडी नो इट। लेकिन उसके बाद फिर भी अगर ये सेल्फ कंट्रोल हमें बढ़ाना है, तो कंसंट्रेशन के कुछ तरीके होते हैं। जैसे नाम जप बहुत हेल्प करता है। नाम जप के अलावा आप प्रे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्रह्मचर्य जितना ज्यादा पालन इस समय करोगे, उतना ही सेल्फ कंट्रोल आप में आएगा, उतनी ही आत्मशक्ति आप में आएगी, जिसके लिए आपको अपना एनर्जी लीकेज स्टॉप करना है। जब आप अपना एनर्जी लीकेज स्टॉप करोगे तो आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। देखो, हमें सारी की सारी एनर्जी जो हमारी है ना, वो कॉन्सेंट्रेट करनी है। हो क्या रहा है, हमारी एनर्जी जो है वो सारी की सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड है, या तो ओवर थिंकिंग में, या प्रोक्रेस्टिनेशन में, या डिस्ट्रैक्शन में। जगह जगह हमारी एनर्जी बिखर गई है। उसको बटोरने के लिए जहां जहां हमारी लीकेज हो रही है, हमें आज ही वो लिस्ट बनानी है कि ऐसी कहां कहां मैं एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूं। क्या मैं
शॉर्ट्स देखते हुए बहुत समय वेस्ट करता हूं, या रील्स बहुत देखता हूं, या सोशल मीडिया या कुछ और गलत कंटेंट देखता हूं, या खाने पीने की सोचता रहता हूं, कहां कहां मेरी एनर्जी इस समय जा रही है जो मुझे मेरे लक्ष्य से दूर कर रही है, मेरे को आइडेंटिफाई करना है और एक एक करके उस लीकेज को प्रिवेंट करना है। और लीकेज को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आप पहचान लीजिए ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से ये लीकेज आपकी हो रही है। तो अगर वो ट्रिगर ही हमने हटा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप फोन पे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा तरीका अपनाइए जिसमें बस आप ऑनलाइन अगर पढ़ते हैं तो वो पढ़ के आपका काम खत्म, उसके बाद फोन को यूज ही मत करिए, अपने आसपास ही मत रखें। नहीं तो विद हैबिट आपका हाथ जो है एकदम से फोन पे चला ही जाएगा, नोटिफिकेशंस पे चला ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको लीकेज को स्टॉप करना है। अब आपकी एनर्जी कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा क्योंकि आपके पास खूब एनर्जी है। अब इसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है जिसमें फ्लो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि फ्लो स्टेट में आप नेचुरली काम करते रहते हो, एफर्ट्स ही नहीं होते, एफर्ट्स आपको लगता ही नहीं कि एफर्ट्स हो रहे, और आप मजे मजे में आपकी पढ़ाइयां हो जाती है। यानी पढ़ाई आपको दिन में अगर करनी है 12 घंटे करनी है, 14 घंटे करनी है, 16 घंटे करनी है, तो वो फ्लो स्टेट में ही पॉसिबल है। अब ये फ्लो स्टेट कहां से आएगा? फ्लो स्टेट के लिए पहली चीज तो आपका रूटीन बहुत ऑसम होना चाहिए। रूटीन के अंदर रात को सही समय पे तुझे सो जाना है, यानी रात को 10 से 11 बजे तक तेरे को सो जाना है। सुबह तेरे को 5 बजे तक नॉर्मली उठ जाना है, 5 या 6 बजे तक मैक्स। उठने के बाद सुबह का 1 घंटा तेरा बिल्कुल सुपर पावर होना चाहिए, जिसमें तू मेडिटेशन करेगा, नाम जप करेगा, रनिंग करके आएगा या जॉगिंग करके आएगा, खुद के साथ समय बिताएगा, ठीक है, थोड़ा प्राणायाम करेगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, यानी पूरा रेडी हो जाएगा दिन भर मचाने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए। उसके बाद दिन में जो भी सब्जेक्ट्स तेरे को सबसे डिफिकल्ट लगते हैं, सबसे पहले उनको टैकल करेगा। जो भी तेरे को कमजोरी लगती है, तेरे को पता है उनको ठीक करना है, क्योंकि दिमाग में मेंटल बैरियर बना होता है ना, फिजिक्स खराब है, ये खराब है, जो भी तुझे मुश्किल लगता है सबसे पहले तो उसको टैकल करेगा। पहला जो तेरा शेड्यूल है, रूटीन है, उसके अंदर सुबह का लगभग 1 बजे 2 बजे तक का टाइम ऐसा होता है कि 5 से 6 घंटे में हमारी मोस्ट इफेक्टिव पढ़ाई होती है। अगर उस समय हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमारा सारा दिन बहुत ही औसम जाता है। मैं बता रहा हूं, एक ही लक्ष्य बना लो कि सुबह का मुझे जल्दी उठ के 5 से 6 बजे उठ के मेरे को 2 बजे तक मजे से पढ़ना है। फिर देखना आपका बाकी टाइम भी बहुत ही अमेजिंग अपने आप ही चला जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। और तू ऑलरेडी जानता है यार, सारा गेम प्रैक्टिस का है। देख, पिछले 7 साल में एनटीए ने बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, बहुत सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और तू ऑलरेडी जानता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मोर और लेस वहीं से रिपीट होने वाले हैं, जानता है ना। यानी यूनिक क्वेश्चंस हमारे पास जो होंगे लगभग 5-6 हजार यूनिक क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन तो हमारे 12-13 हजार हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो यूनिक क्वेश्चंस हैं वो 4 से 5 हजार क्वेश्चन है। यानी आज भी अगर तू डेली 100-150 क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है तो तेरा काम बन जाएगा ना। तो डेली एग्जीक्यूशन में तेरे को करना क्या है, फ्लो स्टेट में आने के लिए तुझे करना क्या है, माइक्रो टास्क आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आधे घंटे के लिए पीवाईक्यू करने वाला हूं, हाफ एन आवर के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने वाला हूं। छोटे छोटे माइक्रो टास्क बना लो, वो लिख लो, और जैसे जैसे वो होता रहे एक बोर्ड पे लिखिए और उस पे उसको टिक करते रहिए। जैसे जैसे टिक करोगे ना, आपके माइंड को एकदम से टॉफी मिलेगी, एकदम से हाई मिलेगा, आपको मजा आएगा। तो दिन भर मान लीजिए आपने 30-40 माइक्रो टास्क बना लिए, जैसे ही आपके माइक्रो टास्क होने लग जाएंगे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इस तरह के इम्प्रैक्टिकल गोल्स मत बनाइए कि अब अगले 2 घंटे में मैं 60 क्वेश्चन करने वाला हूं, 70 करने वाला हूं, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन दिन भर में ओवरऑल यू नीड टू मेक श्योर कि ज्यादातर समय तेरा प्रैक्टिस में जाए। याद रखना, इस समय अगर तू थ्योरी में ही फंसा रहा तो तेरा फैलना तय है, सिर्फ थ्योरी से नहीं होने वाला। माइंड बहुत बार बोलेगा कि यार अभी तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट अच्छा करना है। भाई बहुत सारे बच्चे इस समय एक बहुत बड़ा ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि इस समय वन शॉट सीरीज सब जगह शुरू हो जाती है। वन शॉट सीरीज अच्छा होता है खासतौर पे अगर उसमें समय वेस्ट ना हो, लेकिन मेक श्योर हमारा फोकस प्रैक्टिस पे ज्यादा होना चाहिए। अगर हम दिन भर लेक्चर्स ही देखते जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो हमारा काम नहीं बनेगा, हमारा फैलना तय है। दूसरा, जिस भी बच्चे ने इस समय तक मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया उसका काम नहीं बनेगा, वो पक्का एग्जाम में फैलेगा, मैं पहले से ही बता रहा हूं। तो अगर तू इन बातों का ध्यान रखता है, अपनी एनर्जी का कंसंट्रेशन करता है, लीकेज को अवॉइड करता है, नॉइज को सुनना बंद करता है, उसके अलावा फ्लो स्टेट में लगातार एक्शन लेता रहता है, प्लानिंग ज्यादा नहीं करता, तो तेरा काम बनना तय है। प्रभु तेरे साथ है, भगवान तेरे साथ है। बस मिनिमम 2 वीक्स तेरे को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी लगातार, ताकि तेरा ये फ्लो ओवरऑल मोमेंटम गेन हो जाए, बन जाए, और तेरा काम बन जाएगा। तो अपना बेस्ट दे के दिखाएगा जेईई मेन जनवरी में, ठीक है। चल भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। राधे राधे।